हाँ ये जगह देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग खत्म हो गया। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक था उसका स्टैंडर्ड डिवीजन। उसमें फिर वेरिएंस बताया गया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताया गया था। वेरिएंस का फार्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर कर दिया जाएगा तो वेरिएंस बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस into 100 करेंगे, यानी परसेंटेज में निकाल देंगे तो क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट की। तो डिस्पर्शन जो हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था फैलाव कितना है, उसमें एक्सटेंशन कितना है, विस्तार कितना है, ताकि उससे हम लोग जो उसकी है हकीकत पता कर सके, उसकी सच्चाई पता कर सके। ठीक है, तो आज चालू करेंगे हम लोग स्क्यूनेस किसको कहते हैं, विषमता किसको कहते हैं। तो तुम लोग विषम जानते हो, विषम किसे कहते हैं हिंदी वाले में? सम और विषम पढ़े ना हो। सम का मतलब क्या हुआ और विषम का मतलब क्या हुआ? हाँ? हाँ? बताओ बताओ। इसको विषम बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसमें विषम का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो सीरीज होती रहती है एक्स और एफ। अगर एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो आपका इतना मतलब कि एक दूसरे की विपरीत परिस्थिति जा रही है। किसके विपरीत? उल्टी वो आंका रहता है, इसको लोग कहते हैं क्या? विषमता। अभी आगे हम देखते डेफिनेशन वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक और दिखाता हूँ क्या? डिमांड, प्राइस और डिमांड। मान लेते हैं किसी वस्तु की प्राइस जो है 1 रुपया, लेकिन डिमांड 10 यूनिट की है। प्राइस आपके बढ़ करके हो गई 2 रुपया, डिमांड घट करके हो गई 8 की। प्राइस बढ़ करके हो गई 3 रुपया, लेकिन डिमांड घट के कितनी हो गई? 6 यूनिट की। प्राइस घट करके हो गई आपकी 2 रुपीज, डिमांड घट के कितनी हो गई? 4 यूनिट। 2 रुपये कहाँ से आ गया? 4 रुपये हो जाएगी। यूनिट कितनी घट हो जाएगी? 4 यूनिट। इसकी प्राइस बढ़ करके हो गई 5 रुपया, यूनिट कितनी हो जाएगी? 2 रुपये। तो देखा गया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु की डिमांड क्या होती है? घटती जाती है। और जैसे जैसे किसी की प्राइस घटती जाएगी, 5 से 4 हो गई, 3 हो गई, वैसे वैसे डिमांड क्या होती? बढ़ती जाएगी। ये सीरीज देखी गई कि एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है। इसको हम बोलते हैं विषम परिस्थिति, एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा क्या होता है? एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अब तक जितना हम लोग लगा तो सब सिमेट्रिकल पैटर्न रखा, अब लगाने वाले क्या? एसिमेट्रिकल पर। ठीक है, और सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं स्क्यूनेस क्या होता है। अभी तो हम लोग जाने विषमता किसे कहते हैं, स्क्यूनेस किसे कहते हैं, एसिमेट्रिकल किसे कहते हैं। हाँ जी, तो बताया कि कोई एक सांख्यिकी माप श्रेणी के सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। अरे कोई भी एक सांख्यिकी माप निकालो, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, रेंज निकालो, क्वार्टाइल निकालो, परसेंटाइल निकालो, डिजाइन निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, मीन डिवीजन निकालो, जितने भी मेजरमेंट है, जितने भी माप हैं आप निकाल लें। कोई भी मतलब कि ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिसको एकदम हम लोग ऑथेंटिक कह सके कि इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई एक सांख्यिकी माप श्रेणी की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। माध्य जहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति को बताती है, वहाँ अपकरण के माप केंद्रीय प्रवृत्ति से श्रेणी के पदों के वितरण को प्रकट करते हैं। जहाँ पर हम लोग मीन निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड, उससे हम लोग सिर्फ मीन पता चल पाएगा, किसी का मीडियम पता चल पाएगा, मोड पता चल जाएगा। वहीं पर हम लोग डिस्पर्शन से क्या पता करते हैं? उसमें कितना डेविएशन है, कितना उसमें विचलन है, ये पता चलता है। ठीक है।
आगे बताया गया परंतु श्रेणी का स्वरूप कैसा होता है, अर्थात पदों का वितरण सममितीय यानी सिमेट्रिकल, क्या नाम है, सिमेट्रिकल है, अथवा असमितीय यानी एसिमेट्रिकल, इसका ज्ञान विषमता के मापों द्वारा ही संभव पाता है। मतलब हम किसी सीरीज को देखेंगे वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसको जब हम लोग स्क्यूनेस पढ़ेंगे, स्क्यूनेस की स्टडी करेंगे तब जानेंगे। अब स्क्यूनेस होता क्या है आगे बता रहा है। मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस यानी विषमता का अर्थ, विषमता का अर्थ। तो विषमता समझे कि विषमता कहते किसको बताया क्या, किसी समंकमाला में सममिति के अभाव को विषमता अथवा असमिति यानी इसिमेट्रिकल कहते हैं। कि बहुत अच्छी बताई गई, किसी भी हमारे पास समंकमाला, हमारे पास सीरीज बनी होगी, हमारे पास एक्स बना होगा, इसमें अगर सिमेट्रिकल नहीं पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्क्यूनेस कहेंगे, उसी को एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो कह रहा है कि जहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। जब एसिमेट्रिकल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस। तो बताया गया यहाँ पर किसी समंकमाला में सममिति के अभाव को विषमता यानी स्क्यूनेस अथवा असमितता यानी असिमेट्री कहते हैं, अर्थात किसी वितरण में सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता करती है। जितना मतलब कि सम्मति यानी सिमेट्रिकल दूर हो जाएंगे उतना ही एसिमेट्रिकल होता जाएगा। ठीक है, और आगे देखें, सिम्पसन व काफ्का के अनुसार, सिम्पसन एवं काफ्का ये विद्वान है रिसर्च के, इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, इनकी भी लैंग्वेज देख रहे हैं। सिम्पसन एवं काफ्का ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विषमता अथवा असमिति यानी कि स्क्यूनेस एवं असिमेट्रिकल किसी आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है जो वर्ग के एक ओर अधिकतम आवृत्ति के साथ दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर देखा गया इधर आपकी घट रही है और इधर की ओर आपकी बढ़ रही है। ठीक है ना, आगे बताया गया विषमता का माप, मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस का एक ऐसा संख्यात्मक माप होता है जो किसी समंकमाला की असमिति प्रकृति को प्रकट करता है। विषमता किसी समंकमाला के आवृत्ति वितरण के वक्र की बनावट से संबंधित होता है। पूर्णतः सम्मति वितरण केवल भौतिक विज्ञान में ही संभव हो सकता है। कल जितना हम लोग सिमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, ये सारी सिमेट्रिकल की पोजीशन कहाँ पर होती है आपकी, फिजिक्स में हो सकती है। किसमें, फिजिक्स में हो सकती है। स्टैट्स में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टैट्स में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, आपका एसिमेट्रिकल रहेगा, विषमता उसमें रहेगी, स्क्यूनेस उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण के प्रकार। देखो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, एफ बोलते थे, आवृत्ति वितरण। तो जो आवृत्ति वितरण होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, कितने टाइप्स की होती है वो बता रहा है। सबसे पहले बताया गया यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बताया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसमें देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा तो इसमें मीन, ऐसे करो, मीन, मीडियन, मोड, ये सब बराबर आएंगे। मीन, मीडियन, मोड सब के सब क्या रहेगा, एकदम एक ही निकल जाएगा। अगर 15 मीन आ जाए, 15 मीडियम निकल के आएगा, 15 मोड में निकल जाएगा। दिखा गया, फार्मूले दिखा दिया कि मीन इक्वल मीडियन इक्वल मोड। क्लियर है, जहां पर आपका तीनों चीज समान रहेगी। देखें तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आया हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बता जाएगा कि मीन, मीडियन और मोड सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। अब आता है यहाँ पर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट, इस प्रकार के आवृत्ति वितरण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें 3 तरह की सीरीज, अभी सीरीज भी दिखाऊंगा, यहाँ पर सीरीज बनी हुई है। देखो एक को दिखाया गया जो तुम लोग पढ़े हो, पहला सामान्य वाला, पहले टाइप्स ले लेता हूँ तब दिखाता हूँ उसको। हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, पहला क्या है आपके पास,
नॉर्मल बातें बंद करो थोड़ा सा। देखो यहाँ बताया गया कि मीन मीडियम मोड होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तुम लोग देखोगे कुछ ऐसे ना दिखे, देखो ध्यान से देखोगे ये वाला चीज। देखो ये जो पॉइंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना उसमें मीन मीडियन मोड सभी इक्वल रहेगा। और फ्रीक्वेंसी तो पढ़ोगे कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसियाँ रहती हैं, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 8 है, 5 है, 3 है। इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ी है फिर वैसे वैसे क्या हो गई, घट गई। ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी है कि जैसे बढ़ रही है फिर वैसे घट रही है तो एक्स कुछ भी रहे उसमें मीन मीडियन और मोड सब बराबर आएगा। देख लो यही बिल्कुल सेंटर पॉइंट जाएगा ना, यही जो भी आएगा 1500 जो भी आ जाए यही मीन रहेगा, ये मीडियन भी रहेगा, यही मोड भी रहेगा। इसलिए मैं इसको फार्मूले में कैसे लिखा था, मीन मीडियन और मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही रहेगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी होनी चाहिए। और रेगुलरिटी मतलब क्या हो, पहले बढ़े फिर घटे। देख लो वही हुआ है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो वैसे वैसे घटिए। देख लो 3 5 8 10 हुआ, फिर 8 5 3 हुआ। जो जैसे जैसे पहले बड़ी वैसे वैसे घटी भी है। तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ये हमारा आता है विषम वितरण, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा हम लगाते हैं यहाँ पर सिमेट्रिकल ना, हाँ जी ये एक आता है। इसमें डायग्राम अगर देखोगे तो कुछ यूं है, कैसे है यूं। देखो इसमें दिया हुआ पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई है, उसके बाद फिर क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन पहले तेजी के साथ बढ़ी है। देखो पहले तेजी के साथ क्या हुई है, बढ़ी है, उसके बाद घटी है, धीरे धीरे घटी है। या इसी को यूं भी कह सकते हैं, पहले वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर उसके बाद घट रही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी जो है पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, घट नहीं रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर तो क्या हो गया, अचानक घट गई। या ये कह सकते हो पहले अचानक बढ़ी है, उसके बाद क्या हो गई है, घट गई है। अगर इसको हम लोग दिखाना चाहें फ्रीक्वेंसी में तो देखो यार फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी रह सकती है। ये वाली कंडीशन देखना, 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, उसके बाद 8 है। देख रहे हो ना, बढ़ रही है, उसके बाद फिर क्या हो गई है, डाउन हो गई है। और कुछ देर 5 हो सकती है, लेकिन ऐसी रहेगी। ये वाली कंडीशन जैसे इसी का अपोजिट रहेगा। जैसे ये आपके 8 है, उसके बाद 15 है, 12 है, 10 है, 8 है, 5 है, 3 है। इसमें देखो इसमें अचानक पहले क्या हो गई है, 8 से फिर कितनी हो गई, 15 हो गई, उसके बाद 12 है, 10 है, 5 है, 3 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है और ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी है कि पहले एकदम अचानक बढ़ी, उसके बाद फिर क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। या तो फिर ऐसे है धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बाद फिर क्या हो गया, अचानक घट गई है। तो अगर ऐसी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो समझ जाना वहाँ पर क्या है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और वहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर था। यहाँ पर लिखा है कि मीन मोर देन मीडियन। क्या लिखा है, मीन मोर देन मीडियन, मीडियन मोर देन मोड, ये रहेगा। मीन मोर देन मीडियन, मीडियन मोर देन मोड। तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, सबसे कम कौन होगा इसमें तीनों में, मोड। क्यों, देख लो मीडियम बड़ा किससे, मीन बड़ा किससे, मीडियन से। मीडियम बड़ा किससे है, मोड से। तो सबसे छोटा कौन है, मोड ही ना होगा। तो इसमें जब निकालोगे ना तो हो सकता है ये 16 है और ये 15 आ जाए और ये 14 आ जाए। अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम मीन निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहचान जाएंगे यहाँ पर मीन मीडियम मोड अलग अलग आएगा या इक्वल रहेगा। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तो इक्वल आएगा, सब मीन मीडियम मोड सब सेम आएगा। और अगर ये लगातार बढ़ा होगा फिर घट रहा होगा, या पहले
धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके बाद अचानक घट गया होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका मीन मोर देन मीडियन, मीडियम मोर देन मोड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास असिमेट्रिकल स्क्यूनेस। ठीक है ना, तो इसमें बताया गया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताया गया है। ये जो आपका आ रहा है बढ़ते हुए क्रम में क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे। ये क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और ये क्या है आपका नेगेटिव। ये है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वाला। देखते रहो उसमें कि क्या हो रहा है आपका, ये जो है पॉजिटिव है 8 15 फिर डाउन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे बड़ा, उसके बाद अचानक घट गया, क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोला जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा है। तो ये दो टाइप्स का आपका दिया हुआ था इसमें, तो कुल मिला जुला कितना हो गया आपका 3 इसमें हो गया। एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल वाले में मीन मीडियम मोड समान रहता है, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मीन मीडियन मोड सब डिफरेंट रहेंगे। मीन मीडियन ज्यादा रहेगा, मीडियन मोड ज्यादा रहेगा। और उसमें दो फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि पहले धीरे धीरे बढ़ रही होगी, उसके बाद क्या हो रही होगी घट रही होगी, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। पहले इकट्ठा बढ़ी है, उसके बाद फिर क्या हो रही है धीरे धीरे घट रही है, तो उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ, हाँ तो इसमें जो लिखा हुआ है इसमें एक चीज की साइज दी हुई है। देखो यहाँ पर दिया हुआ तीनों चीजों को समझने के लिए, थोड़ा एक्स बताओ कितना दिया होगा इसमें, एक्स साइज 12 14 16 12 14 16 18 20 ना जी 22 है, बताते नहीं रहते तो 22 20 और 24। ये जानते हो उसको सही माने में ये गलती कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक है ये, क्या रहेगा 20 22 24 रहेगा। ठीक है, चलो अब फ्रीक्वेंसी देखो कितने तरह की दी हुई है, 3 तरह की फ्रीक्वेंसी बना दी हुई है इसमें, ए बी और सी करके, तीनों केस दिया हुआ है। तो बता दो 2 5 7 2 5 7 9 7 5 2। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो बताओ 2 12 8 6 5 3 1, ये ना। फिर एक फ्रीक्वेंसी दे रखी वहां पे 2 3 5 6 8 12। आज इधर देखो जो मैं समझाया तुम लोगों को कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जैसे जैसे बढ़ी है फिर वैसे से घटी है। देखो ये पहले 2 5 7 9 फिर 7 5 2, जैसे जैसे बढ़ी वैसे से घटी। यहाँ पर मीन मीडियन मोड सब क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने तुमको बताया था इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में अचानक बढ़ती है फिर क्या होती है घटती है। देखो ये पॉजिटिव का है 2 है 12 है 8 है 6 है 5 है 3 है 1 है। यहाँ पर देखो लिखा गया है 8 है 15 है फिर 12 10 8 5 3 ज्यादा घटती है। यह आपका क्या है आपका ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। इसमें देखो लिखा हूँ वहाँ पे 3 5 10 12 15 8। यहाँ पर देखो 2 3 5 6 8 12 1 चीज वही है। लेकिन मैंने कहा कि तुम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, इसको देखने में समझने तुम लोग को आसानी रहेगी। तो जो चीज मैंने यहाँ पर लिखवाई है वही सारी चीज यहाँ पर दिखाने हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा जाएगा तो इसमें पहले जैसे जैसे बढ़ा है वैसे घटा भी है। और यहाँ पर पहले बढ़ा है उसके बाद घट गया है और यहाँ पर पहले बढ़ता जा रहा है उसके बाद अचानक घट गया है। ठीक ना। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है कि जो पहले बढ़ करके फिर घटना चालू होता है वो पॉजिटिव है और जो फिर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसके बाद घटता है डायरेक्ट उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं। देखो वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके बाद अचानक बढ़ा फिर अचानक डाउन भी हो गया फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें देखो लिखवाया गया तुम लोगों का कि अगर हम लोग चलते हैं इसमें तो मीन मीडियम मोड सब बराबर आएगा। निकाल के दिखाया भी एकदम बकायदा, अभी दिखा भी देता हूँ मैं भी। और यहाँ पर बताया गया था कि मीन मीडियन से मीडियन मोड से बड़ा है। और फिर देखो
इस केस में जब जाओगे तो कहाँ गए यार, ये बताओगे हैं? देखो इसमें जब जाएंगे हम लोग मीन मोर देन मीडियन और मीडियम मोर देन मोड है। यहाँ पर देखो नेगेटिव चलेंगे नहीं, देखोगे जब पॉजिटिव रहेगा तो मीन बड़ा रहेगा किससे, मीडियन से, मीडियन से बड़ा होगा तो मोड से। और वही अगर नेगेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी रहे तो वहां पर मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, नेगेटिव वाले में मोड होगा, सबसे बड़ा मोड है। और उसमें सबसे छोटा कौन था, सबसे बड़ा कौन था पॉजिटिव में, मीन। तो जब समझ जाना कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर माना जाएगा जहां पर मीन सबसे बड़ा होगा, और नेगेटिव तब माना जाएगा जहां पर मीन जो है सबसे छोटा रहेगा, वहां पर नेगेटिव है। और जब इसको निकालोगे ना इस क्वेश्चन के हिसाब से मीन मीडियम मोड सब क्या हो जाएगा, डिफरेंट निकल के आएगा, मीन मीडियन और मोड सब निकाल के दिखाया है इसमें, देख लो गलत कह रहा हूं तो है क्या करे हो जाएगा सबका, बोल नहीं रहे हो कुछ। अब इसी को बकायदा निकाल के दिखाए यहाँ पर, देख लो सबके पास बुक है कि नहीं है बाबू, तुम बहुत बात कर रहे हो आज, आ गया ठीक है। हाँ जी देखो इसमें सीरीज जो तुम लोग बात बनी हुई है उसको देखो कितना डिजाइन बना के दिया हुआ है, पहले लिखा उसमें पूरा एकदम, उसके बाद अलग से पहले मीन निकाला, मीडियन निकाला है, मोड निकाला है, सबका देखो निकाला है। उसके बाद फिर उसी को परसेंट वैल्यू तो निकाला है, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन या मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 दोनों इक्वल आएगा। यहाँ होता है क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन मोर देन मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्वार्टाइल 3 माइनस मीन लेस देन मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1। तो इसका जो है बना के दिया हुआ है, और चित्र में लिखा है नॉर्मल है, ये स्क्वायर टू द राइट में लिखा हुआ है और स्क्वायर टू द लेफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जाएगा कि अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर टू द राइट में जा रहा है, और अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर टू द लेफ्ट बाईं ओर जा रहा है। स्क्वायरनेस असिमेट्रिकल, यानी या तो बाएं तरफ जाएगा या तो दाएं तरफ जाएगा। अगर राइट हैंड में जा रहा है समझ जाओ सही रास्ते पर चल रहा है, पॉजिटिव है, और अगर लेफ्ट हैंड में जा रहा है तो नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो ये था हम लोग पास अभी जानना कि एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि हम लोगों को देखना यहाँ पर कि मीन मीडियम मोड किस वे में जा रहे हैं, सभी पॉजिटिव में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं या सामान्य तौर पर है, नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल है नो स्क्यूनेस, अगर नॉर्मल सब है मीन मीडियम मोड सब इक्वल आ रहा है तो नो स्क्यूनेस, नो सिमेट्रिकल, सब के सब सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आपका मीन मीडियम मोड डिफरेंट हो रहे हैं तो सिमेट्रिकल है। अब उसे पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, तो जहाँ पर मीन सबसे बड़ा होगा तो समझ रहे वहाँ पर पॉजिटिव है, राइट वे में चल रहा है। और अगर मीन सबसे छोटा होगा मीन मीडियम मोड में तो समझ जाना कि क्या हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव चल रहा है। तो नेगेटिव स्क्यूनेस कहो चाहे नेगेटिव एसिमेट्रिकल कहो, क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल ही क्या कहलाता है, स्क्यूनेस कहलाता है, ठीक है। चलो ये था हमारे पास। अब आता है टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, विषमता की जांच। अब विषमता की जांच कैसे की जाएगी तो उसको देखते हैं। बताया कि इस बात की जांच करने के लिए किसी श्रेणी में विषमता है या नहीं निम्न आधार है, हमको चेक करना होगा कि इसमें स्क्यूनेस है कि नहीं है। हमारे पास कुछ बेस दिया हुआ है, कुछ आधार दिए हुए हैं, उसके हिसाब से उसका टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले बताया गया कि माध्यम का संबंध, माध्यम का संबंध, अभी संबंध दिखाया गया, जहाँ तीनों चीजें हुई वहां पर स्क्यूनेस नहीं होगा, ठीक है। तो बताया गया श्रेणी के धनात्मक रूप से विषम होने पर पहले भूइष्टिक फिर माध्यिका और तत्पश्चात समांतर माध्यम आता है। श्रेणी के ऋणात्मक रूप से विषम होने पर पहले समांतर माध्यम फिर माध्यिका और अंत में भूइष्टिक आता है। तो ये सब चीजें बताई गई तुम लोगों को कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो पहले मीन आएगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, मोड आएगा, बताया गया। ये सब चीज तुम लोग पढ़ चुके हो टेस्ट चेक करने के लिए। फिर आता है विचलनों का योग, विचलन का योग। विचलन जानते हो किसे कहते हैं, विचलन, विचलन डेविएशन बताया गया। मीन निकालो, मीन से ही डीएक्स निकालो, क्या निकालेंगे, डीएक्स, उसी को लोग बोलते हैं क्या,
डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। सब निकालोगे तुम लोग, मीन डिवीजन में भी निकाले हो विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाले हो, तब भी एक्चुअल मीन से तुम लोग निकालोगे डिवीजन, निकाले ना, तो वही डिवीजन कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो विचलन के योग अगर किया जाए तो वहाँ बता रहा है, यदि माध्य, माध्यिका या भूष्टिक से लिए गए धनात्मक यानी मीन से, मीडियन से या मोड से अगर आप डिवीजन निकालते हैं यानी कि उसमें विचलन निकालते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि धनात्मक विचलनों का योग ऋणात्मक विचलनों के योग के बराबर होता है, तो विषमता नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन बताया गया था, स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने बताया कि उसमें जब एक्चुअल मीन से अगर dx निकालते हो तो प्लस और माइनस वाला जब फिगर जोड़ोगे और घटाओगे तो जीरो आएगा, करके देखे भी थे। इसीलिए बताया गया था कि अगर एक्चुअल मीन से करोगे तो फार्मूला आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का था वो यूँ था, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम एक्चुअल मीन से लगाएंगे dx और तो शॉर्टकट से लगाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाया था उन्होंने, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये उन लोगों ने देखा था कि सिग्मा एफ डी एक्स जीरो आ गया था, यानी कहाँ गए आया था सिग्मा एफ डी एक्स क्या गया था जीरो, तो जीरो ही आएगा। जब एक्चुअल लेके चलोगे तो इसलिए बताया कि जब एक्चुअल मीन से आप डिवीजन निकालो, विचलन निकालो, तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ। जब अज्यूम मीन से करोगे तब आपका एफ डी एक्स जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां पर आपका जीरो आ जाए, डी एक्स जीरो आ जाए, यानी कुछ प्लस में हो कुछ माइनस में होगा, और प्लस माइनस जब जोड़ोगे तो प्लस वाला भी बार आ रहा है और माइनस वाला भी बार आ रहा है, तो 12 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम नो स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस है ही नहीं उसमें, ठीक है, जब डी एक्स निकालते हैं तो ये बताया गया विचलन का योग जो है, यदि माध्यम, माध्यिका या भूष्टिक से लिए गए धनात्मक या विचलनों का योग ऋणात्मक विचलनों के योग के बराबर होता है तो विषमता नहीं होती। दोनों विचलनों के अंतर की मात्रा पर विषमता निर्भर करती है। नेक्स्ट बताया गया भूष्टिक के दोनों ओर आवृत्तियां, भूष्टिक के दोनों ओर आवृत्तियां। भूष्टिक जानते हो किसको कहते हैं, भूष्टिक कहते हैं उसको, भूष्टिक जानते हो? भूष्टिक बोले तो मोड, क्या है, हाँ मोड। लैंग्वेज थोड़ा समझो, जितना ज्यादा लैंग्वेज जानोगे उतना ज्यादा माइंडेड माने जाते हैं। कोई 4 लैंग्वेज का हम मालिक है, कोई 17 लैंग्वेज जानता है। यहाँ तुम हिंदुस्तान का करके खाली अंग्रेजी जानते हो, सीबीएसई बोर्ड वाले वो हिंदी जानते ही नहीं, लेकिन यही हिंदुस्तान में रहने वाले यूपी बोर्ड के लड़के अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी तो जानते ही हैं, समझ गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 17 लैंग्वेज के मालिक हैं, ठीक है, वही तो यूपी बोर्ड के लड़के इंग्लिश और हिंदी दोनों जान जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लड़के सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। जैसा में हिंदी बोलते हो तुम घबरा के भाग जाते रही, बाप रे बाप गाड़ी गाड़ी हिंदी मतलब लग रहा है कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे, पैदा यहीं पर हुए, ठीक है। हाँ देखें बताया कि भूष्टिक के दोनों ओर आवृत्तियां, भूष्टिक बोले तो मोड, यदि भूष्टिक के दोनों ओर की आवृत्तियों का योग बराबर होता है तो विषमता नहीं होती है। अब इसमें कर अगर मोड निकाल लो, मोड से बड़ा और मोड से छोटा, मोड से बड़ी गिनती को और मोड से छोटी गिनती को जोड़ दो, तो मोड से बड़ी वाली को जोड़ो और मोड से छोटी वाले को जोड़ो, दोनों को जब बड़ी और छोटी को जोड़ोगे तो दोनों बराबर ही आएगा। तो जब दोनों को एक दूसरे से घटाओगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे 12 प्लस वाला है, 12 माइनस वाला है, तो कितना आएगा, जीरो ही ना आएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मोड निकालने के बाद तो जो हमारे पास आवृत्ति दी हुई है, तो मोड से बड़ी वाली को और मोड से छोटी वाली को जोड़ोगे तो वहां पर आपका रिजल्ट निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। समझ जाना वहां पर क्या है, आपका स्क्यूनेस नहीं है। तो जहां पर मीन मीडियम मोड होगा वहां पर भी स्क्यूनेस नहीं है, यहाँ पर डीएक्स होगा वहां पर भी स्क्यूनेस नहीं है। जहां पर मोड से आप आवृत्तियों को जोड़ोगे, उससे छोटी और उससे बड़ी वाले को, वहां पर भी आपका बराबर अगर आ गया, समझ जाना कि क्या है, मोड। तो लिखा है यदि भूष्टिक के दोनों ओर की आवृत्तियों का योग बराबर होता है तो विषमता नहीं होती है। माध्यिका से विभाजन मूल्य की दूरी, माध्यिका से विभाजन मूल्य की दूरी, माध्यिका जानते हो किसको कहते हैं,
डिस्पर्सन माध्यिका। मीडियम मीडियन मीन मीडियम मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक। बहुलकी को क्या कहते हैं? भूइष्ठिक। ठीक है, बताया गया यदि माध्यिका से प्रथम चतुर्थक, यदि माध्यिका से बाबू बात तुमको नहीं देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जैद को तो लपेट रहे पता नहीं वो इधर बैठा था, तुम लोग किराए करने वाले पता नहीं क्या कर रहे थे, वो बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है। देखो, यदि माध्यिका से प्रथम चतुर्थक यानी क्वार्टाइल 1 और तृतीय चतुर्थक क्वार्टाइल 3 का अंतर बराबर हो तो विषमता नहीं होती है। इसके विपरीत यदि किसी श्रेणी में दोनों चतुर्थक माध्यिका से समांतर दूरी पर न हो, अर्थात क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन और मीडियम माइनस क्वार्टाइल 1, तो श्रेणी में विषमता पाई जाती है। यदि दशमक या शतमक के जोड़ या D1 और D10 और P10 और P90 माध्यिका से समान दूरी हो तो विषमता नहीं होती है। मतलब अभी यहाँ पर मीन मीडियम मोड के बारे में बताया, अब यहाँ पर क्वार्टाइल और मीडियम में चला गया है। तो क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन और मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वहाँ पर भी स्क्यूनेस नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर क्वार्टाइल 3 माइनस m यानी मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1 दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो समझ जाना वहाँ पर स्क्यूनेस है, असिमेट्रिकल है। जहाँ दोनों बराबर हो गया, क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन और मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1, अगर दोनों बराबर आ गए तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या है? स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। चलो ये तो बातें थी। अब बताइए यहाँ पर अपकिरण तथा विषमता में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में हम लोग देख रहे हैं कि उसमें विषमता पाई जाती है नहीं पाई जाती है, जबकि डिस्पर्शन में हम देख रहे थे फैलाव होता है नहीं होता है, फैलाव। ठीक है ना, विस्तार एक्सटेंशन देख रहे थे। ये सब उसका अंतर दिया हुआ है। चलो अंतर की बातें बाद में करेंगे हम लोग। अब आते हैं यहाँ पर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अब उसके फॉर्मूले चल रहे हैं कि अगर हमको स्क्यूनेस निकालना भी हो तो स्क्यूनेस कैसे निकाला जाएगा, और दो चीज निकालना है इसमें। क्या क्या निकालना है? स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है, ये जानना है। ठीक है, तो इतना पहले नोट करना हो तो इसको फटाफट नोट कर लो, कॉपी पर सजा लो, तब उसके बाद फार्मूला में चलते हैं आगे।